अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा और आप देख रहे हैं ताहा अभी। आज मैं आपको म्यूटेशन और कमर्शियल बर्ड के बारे में बताऊंगा, इसके मेन डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का यही क्वेश्चन होता है मेरे साथ कि ताहा भाई आप हमेशा कमर्शियल बर्ड पे जोर देते हैं हमें, तो म्यूटेशन हम क्यों ना लगाएं और कौन कौन सी लगाएं अगर लगाएंगे तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल बर्ड्स के बारे में। कमर्शियल बर्ड वो बर्ड हैं जो आपको हर लिहाज से आपके शेड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपके शेड में कमर्शियल बर्ड्स नहीं है तो आपका शेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक शेड है समझ लें, वो आपकी फार्मिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमेशा कमर्शियल बर्ड जो होते हैं एक बैकबोन का रोल परफॉर्म करते हैं एक शेड में, जो आपको हर बुरे वक्त से बचाते हैं और आपके शेड को महफूज रखते हैं इन सब चीज़ों से। अब कमर्शियल बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कमर्शियल बर्ड में सबसे पहले जो आता है अल्बाइनो रेड आई आता है, अल्बाइनो ब्लैक आई आता है, क्रीमिनो आता है, डेकिनो आता है, पारब्लू पेस्टेलिनो आता है। ये जो मैंने आपको बर्ड्स बताए हैं ये सारे कमर्शियल बर्ड्स हैं। ये आप जितने मर्जी पेड़ लगा लें वो कम है, जितनी आपका बजट है आप वो लगाएं, जितने लगा सकते हैं। अब जितने न्यू फेंसर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको यही चाहिए कि वो कमर्शियल बर्ड पे फोकस करें, ना ही म्यूटेशन पे जाएं। मैं ये नहीं कहता कि म्यूटेशन पे आप ना जाएं, आप म्यूटेशन लाजमी लगाएं, लेकिन कमर्शियल बर्ड सबसे पहले लगाएं। और कमर्शियल बर्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका रेट गिरता है तो इतना नहीं गिरता। जैसे अब रिसेंटली डाइल्यूट का रेट जो 2 लाख का डाइल्यूट था वो इस टाइम 30,000 का भी नहीं सेल हो रहा। एक फायदा कमर्शियल बर्ड का ये है कि आप रात को 2 बजे भी सेल करना चाहें हो जाएंगे। आप कमर्शियल बर्ड जितने लगा सकते हैं वो लगाएं। कमर्शियल बर्ड की जो ब्रीडिंग होती है वो आसान होती है, उसकी जेनेटिक्स जो होते हैं वो आसान होते हैं, उसके बाद इनको सेल करना वो आसान होता है। और उधर ही दूसरी साइड पे अगर हम देखें म्यूटेशन को, म्यूटेशन में आपको बर्ड सेल करना बहुत मुश्किल होता है, बर्ड कभी भी इजीली सेल नहीं होता। म्यूटेशन सेल करने के लिए सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। अगर आपने डन फेलो सेल करना है या पेल फेलो सेल करना है तो सबसे पहले आपका इस फील्ड में नाम होना चाहिए, आपको लोग जाने, फिर आप ये लगाएंगे और ब्रीड करवा के और बेचेंगे। जब तक आप अगर कमर्शियल बर्ड ब्रीड नहीं करवा सकते तो आप म्यूटेशन कभी भी ब्रीड नहीं करवा सकते। म्यूटेशन मैं हाई म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, ग्रीन ओपलाइन ब्लू ओपलाइन की बात नहीं कर रहा। जैसे कि पेल फेलो, जैसे कि एक्वा, एक्वा ओपलाइन पेल फेलो, डन फेलो, पैलिड, डाइल्यूट, ये सारी चीज़ें ये शेड में लाजमी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होनी चाहिए, ये आपके शेड में लाजमी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कमर्शियल बर्ड आपके पास लाजमी हो। मेरे बहुत सारे जानने वाले थे कि जिन्होंने डाइल्यूट के इतने सारे पेड़ लगाए हुए थे, तो वो मुझे कहते थे ताहा भाई आपने कमर्शियल बर्ड इतना क्यों लगाया होगा। और अब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपके डाइल्यूट का रेट इतना कम क्यों हो गया, तो वो अफसोस होता है उनको उस टाइम का कि जब मैं उनको कहता था कि यार कमर्शियल बर्ड लगाओ, ये डाइल्यूट वगैरह इतने ना लगाओ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। बहुत सारी म्यूटेशन आई है मार्केट में, अभी और आएंगी, क्योंकि हम काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, 8 साल से देख रहा हूँ, कोई ना कोई मार्केट में नई म्यूटेशन आ जाती है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जब वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर उसका रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती। ये कमर्शियल बर्ड है, अल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो डेकिनो, ये एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आप कमर्शियल बर्ड्स लगाएं, ये इतने कॉस्टली भी नहीं होते और इनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और ये सेल भी जल्दी हो जाते हैं। अल्बाइनो रेड आई तो सदाबहार है, आप इसको जितना मर्जी लगा लें वो कम है। और अगर आपने म्यूटेशन की तरफ जाना ही है, आपके पास कमर्शियल बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, मीन्स के 50-40 पेयर आपके पास लगे हुए हैं, तब आपको म्यूटेशन की तरफ जाना चाहिए। म्यूटेशन में सबसे पहला जो बर्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना वो पेल फेलो दूंगा। सबसे पहले आप ग्रीन पेल फेलो ले लें, सिंपल होता है, ना इतना एक्सपेंसिव होता है, आप वो लें। उसके बाद आप ग्रीन ओपलाइन की वर्किंग करें, ब्लू ओपलाइन की वर्किंग करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो पे जाएं। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब आपको पेल फेलो की जेनेटिक्स समझ आ जाएंगी फिर आपको आगे भी जेनेटिक्स समझ आ जाएंगी, पैलेट की, डाइल्यूट की, एक्वा की, डन फेलो की, काफ़ी सारी म्यूटेशन है, इनकी आपको समझ आ जाएगी कि इन पे वर्क कैसे करना है।
लेकिन सबसे पहले कमर्शियल बर्ड, मैं आपको ये पहले से कह रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया टिकटॉक वगैरह पे, और आज भी ये कह रहा हूँ और एंड तक यही कहता रहूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी कमर्शियल बर्ड होना चाहिए। म्यूटेशन बाद की बात है, म्यूटेशन अगर आप प्रोड्यूस करवा भी लेंगे आपसे इतनी जल्दी सेल नहीं होगी, क्योंकि 2-2.5 लाख का बर्ड है, वो कौन जल्दी लेगा, कभी भी कोई जल्दी नहीं लेगा। और जो क्रीमिनो वगैरह वो हर कोई डिमांड करता है हमें दें हमें दें हमें दें। अब देखें सीजन स्टार्ट है, मेरे पास इतने लोगों को फोन आते हैं कि कहा भाई हमें क्रीमिनो दें, डेकिनो दें, अल्बाइनो रेडिंग दें। मैं उनको कहता हूँ यार बहुत शॉर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में, कहीं से नहीं मिल रहा। तो इसका यही है कि आप कमर्शियल बर्ड्स लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कमर्शियल बर्ड्स की, आप इसको लाजमी लगाएं। म्यूटेशन को इतना ना लगाएं, म्यूटेशन में भी वो बर्ड लगाएं जो रेड आइज हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।